नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जनता की आवाज़ बिहार न्यूज। अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं, जो एक प्रत्याशी हैं, जो इनारवा पंचायत से चुनाव लड़े हुए समिति प्रत्याशी हैं। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले भी इनारवा पंचायत में बहुत सारे समिति प्रत्याशी आए या गए, आज तक कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। जो जहाँ का काम है वहीं पर ठप है। ये क्या विकास करेंगे, ये क्या बताते हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। जनता की आवाज़ की जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार, और इनारवा पंचायत की जितनी भी जनता है उनको भी सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभिनंदन कुमार है, मैं प्रत्याशी पुत्र हूँ। मेरी माँ श्री प्रमिला देवी वो चुनाव लड़ रही है, जिनका चुनाव चिन्ह है नारियल छाप, जो क्रम संख्या 1 पे है। अच्छा, सबसे मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, आप क्या सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, चुनाव इसलिए आया गया कि मान लीजिए राजनीतिक व्यवस्था में हमारा उम्र हो रहा है 23.5 साल। अभी हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई पिछले बार समाप्त हुआ, अभी हम लगभग बिजनेस भी कर रहे हैं। राजनीतिक में इसलिए आया गया कि मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं कि आदमी बदल जा रहा है, 5 साल के बाद आदमी बदल जा रहा है, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जो मान लीजिए जो गरीब है गरीब ही है, मान लीजिए जिनको इंदिरा आवास आज से 5 साल 10 साल पहले भी नहीं था, अभी भी मैक्सिमम लोग के साथ वही दिक्कत है। मान लीजिए जो रोड की व्यवस्था थी आज भी वही है। मनरेगा का जो काम था वो भी लगभग 0 पे पड़ा हुआ है। तो इसी अगर मान लीजिए कि हम लोग आगे नहीं आते हैं, अगर मान लीजिए हम राजनीति का समझ रखते हैं और सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का समझ रखते हैं, अगर हम नहीं आते आगे आते हैं तो व्यवस्था को बदलने में मदद कैसे मिलेगा? इसी सोच के साथ आए हैं कि व्यवस्था बदला जाए। अच्छा, क्या लगता है कि इतना आज तक प्रत्याशी आए या गए, आज तक कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो आपसे क्या लोग भरोसा क्या रखे, क्या जनता क्या भरोसा रखे? देखिए, बात दिक्कत उसमें नहीं है बदलाव में कैसे। अगर मान लीजिए आपके पास काबिलियतें नहीं होगा, चीज़ का समझे नहीं होगा, मान लीजिए आपको घर बनाना है, आपको मालूम नहीं है कि घर बनाने में कितना ईंटा लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना छड़ रहेगा, कितना पैसा लगेगा, तो आप एक अच्छा घर नहीं बना सकते हैं। उसी तरह आप अगर चुनाव लड़ने आते हैं तो आपको मालूम ही नहीं है कि जिस अधिकार के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस प्रतिनिधित्व के लिए लड़ रहे हैं, उसका क्षेत्र क्या है, उसका कैसे काम निकाला जाता है, काम को व्यवस्था को ऐसे ठीक ढंग से कैसे किया जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप 5 साल रहिए या 50 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह है नारियल छाप, जो ईवीएम के क्रम संख्या 1 पर है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो आपके ग्रामीण जनता है, उसको क्या कहना चाहते हैं? पंचायत की जो जनता है, पंचायत की जितनी भी जनता है, हमारे मालिक लोग जो हैं, जो आप हमें चुनते हैं, तो हम मालिक हमको नहीं बनाते हैं, चाहे किसी प्रतिनिधि अपना चुनते हैं कि जाओ बबुओ, ये हम अपना बदले तहरा के भेजल बानी कि जाके वहाँ काम करो, सारा चीज़ का होता ओकरा के देखो। तो जब आप जनता मालिक हमको अपना मत दे के अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो हम एक उनसे कहना चाहेंगे कि जितनी भी आगे जो लड़का का पढ़ाई का व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है, खेती बाड़ी के पानी से व्यवस्था से लेके और फसल बेचने की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। सबसे पहले अगला 6 महीना में काम। एक सवाल मेरा रहेगा, उसके बाद आप बोलिएगा। आप जनता को मालिक बोल रहे हैं कि आपको अपने आप को शर्म फील नहीं कर रहे हैं? ऐसा कोई बोलने वाला प्रत्याशी है कि जनता को मालिक बोल दे? देखिए, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में समझना होगा, जिनके पास जो वोट का ताकत है, असली में मालिक वही है। आप प्रतिनिधि आते हैं, 5 साल के लिए आपको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वो लोग अपने ना जाके वो देते हैं कि आप हमारे इस ताकत के साथ आप जाइए। अच्छा, जनता आप पे क्यों भरोसा करे, क्या चीज़ के लिए बताइए? ठीक है, जनता हम पे इसलिए नहीं भरोसा करे कि हम मतलब मान लीजिए पढ़े लिखे हैं, चाहे सारा चीज़ है। जनता हम पे इसलिए भरोसा करे, जो हम संकल्प पत्र दे रहे हैं, ये गारंटी कार्ड पे जो इनका संपर्क पत्र है, ये संकल्प पत्र है, ये जो हम दे रहे हैं, इसमें लिखित तौर पे ये दे रहे हैं कि हमारे अंदर भी डर बना रहे कि प्रतिनिधि आप चुन लीजिए। अगर मान लीजिए प्रतिनिधि के अंदर डर ही ना रहे तो कैसे कोई काम करेगा? तो हम भी ये नहीं चाहते हैं कि आप हम जी आए या नॉर्मल तरीका से कहें हमको चाची वोट दीजिएगा, चाचा वोट दीजिएगा, भैया वोट दीजिएगा। इस व्यवस्था के साथ नहीं आए हैं। हम आ रहे हैं कि पहले हमारे पंचायत का एजेंडा क्या क्या है, पंचायत में दिक्कत क्या क्या है, उसको ठीक कैसे किया जाएगा, इतना समझ लेके आते हैं, तब राजनीति में आए हैं। अगर इसी हिसाब से कि आपको जो भी प्रश्न है, हमारा नंबर भी लोग लगभग पंचायत के सारे घर में विजिटिंग कार्ड भी पहुंच गया है, तो उस नंबर पे भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि कैसे होगा, नहीं होगा। टोला प्रोग्राम भी कर करके बता रहे हैं कि काम करेंगे नहीं, कैसे करेंगे ये भी बता रहे हैं। कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितना विभाग से लड़ाई करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, सारा चीज़ बता रहे हैं। उसी व्यवस्था पे, उसी पे भरोसा करें। एक बार अगर मान लीजिए 5.5 साल टाइम नहीं है, 3.5 साल टाइम है, जो 3.5 साल टाइम है उसमें मात्र उन लोगों से 6 महीना से लेकर 1.5 साल मांग रहे हैं। 1.5 साल के अंदर उस सारी व्यवस्था बदल के दिखाएंगे, क्योंकि हम ही भी इसी समाज से पढ़े हुए हैं, इसी समाज से बड़े हुए हैं, यहीं से हम निकले हुए हैं। तो व्यवस्था देख रहे हैं कि व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर फर्स्ट चुनाव जीतते हैं तो क्या पहला विकास कौन सा रहेगा? पहला विकास सबसे पहला जोर होगा शिक्षा पे। मान लीजिए शिक्षा क्यों जरूरी है जान लीजिए। मान लीजिए आज रोड
रोड खराब है, नाली खराब है, गली खराब है, अच्छे आदमी नहीं है, कल आएंगे तो वो बना देंगे। लेकिन जो बच्चा पहला क्लास में है, 2 साल के बाद तीसरा क्लास में चल जाएगा, 2 साल के बाद 5वां क्लास में चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर रोड 5 साल के बाद भी ठीक हो सकता है, लेकिन जो बच्चा का समय अच्छा पढ़ाई में नहीं उस समय उसका अच्छा पढ़ाई नहीं मिला, तो उसका जो 5 साल गया है, उसका दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो वापस ला सके। अच्छा, क्या आपको जनता पे भरोसा है? जो जनता मुर्गा के लिए, दारू के लिए प्रतिनिधि के पास भटक रहा है, मुर्गा दारू पी के एकदम मस्त है, वो जनता आपको चुनेगा? देखिए, जनता को भी बुर्बक नहीं है। एक बात इंग्लिश में कहावत है, जानते हैं क्या? विजडम ऑफ क्राउड। मतलब जो भीड़ की जो बुद्धि होती है, एक आदमी की बुद्धि से बहुत अच्छा होता है। तो विजडम ऑफ क्राउड पे हम विश्वास रखते हैं। विजडम ऑफ क्राउड का मतलब सारे लोग दारू पीने वाले नहीं हैं, 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं, हर एक जगह होते हैं। तो अगर मान लीजिए उन लोग पी खा रहे हैं तो वो भी वोट सही पर देते हैं। तो उन लोग अगर मान लीजिए अगर कोई प्रतिनिधि आ रहा है, ट्रेंड यही ना बना है, ये कोई प्रतिनिधि आता है तो पैसा बांटेगा, दारू बांटेगा, खर्च कराएगा, इसी पे वोट लेगा। अब वोट ले लेगा तो उसके बाद वो विकास नहीं करेगा। तो जनता देख रही है कि वो आएगा तब वो विकास नहीं होगा, तो उससे पहले ही कोनो फायदा कर ले। तो वो उनका है, जो भी अगर दे रहा है, ले रहा है, वो तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे आदमी आ रहे हैं जो भ्रष्टाचार पहले ही से फैलाना चाहते हैं, तो उनका आप उपयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारा जनता आपके पंचायत के जो इनके दिल में दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो क्या चुनाव जीत जाने के बाद आप तो बाहर चले जाइएगा, तो गांव का विकास कैसे होगा, पंचायत का विकास कैसे होगा? तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? सही बात है, आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हम प्रतिनिधित्व करने आ रहे हैं, प्रतिनिधि बन के आ रहे हैं, तो जमीनी स्तर पर हम जब तक रहेंगे नहीं तो विकास कैसे करेंगे? तो इसका देखिए एक सिस्टम होता है। जैसे हम बिजनेस का जो मॉड्यूल बना के आए हैं, जो हमारा बिजनेस चलता है वो एजुकेशन कंसल्टेंसी पे चलता है। वो हम रहे या ना रहे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम जब जमीन पे, अगर मान लीजिए हम इतना साल पहले तो नहीं आए हैं, जब हम जमीन पर आए हैं तो जिस दिन से आप देख लीजिए, जिस दिन से हम जमीन पे आए हैं उससे एक दिन भी आप पूरे पंचायत के लोग से, किसी से आप पूछवा दीजिए कि हम कभी भी ग्राउंड छोड़ के गए हैं। ये आपको गारंटी तौर पे देते हैं कि जब हम आपको राजनीति में आए हैं, आपका सेवा भाव से आए हैं, समाज बदलने के लिए आए हैं, तो ये गारंटी रखिए, निश्चित रहिए आप कि वो बदल के भी देंगे और उससे आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इनारवा पंचायत का तो जनता है जो ऐसा प्रत्याशी को चुन सकता है, जो प्रत्याशी एकदम पागल हो, जो किसी को गाली दे दे, चाहे कुछ भी कर सकता है, तो क्या आपको लगता है कि अच्छा प्रत्याशी वो लोग चुन सकते हैं? अच्छा तरीके से चुन करते हैं। मान लीजिए जब ऑप्शंस नहीं रहता है आपके पास, राजनीतिक माहौल भी होता है, कभी कभी सहानुभूति भी होता है कि मान लीजिए इनके साथ चला जाए, वो अलग माहौल होता है। लेकिन मान लीजिए जब ऑप्शंस होगा, आप बताइए, आप भी पत्रकार है, अगर एक तरफ बहुत सड़ा हुआ आम रखा हुआ, एक तरफ बहुत अच्छा हुआ आम रखा है, तो कोई इसको चूज कीजिएगा, अच्छा वाला चूज कीजिएगा। तो उसी तरह है, जनता के पास जब ऑप्शंस नहीं होता है तो उसी में से चूज करती है कि मान लीजिए जो गोड़ पकड़ रहा है, जो सहानुभूति कर रहा है, उसको चूज करती है। जिस दिन जनता के पास ऑप्शंस हो जाता है, जिस दिन दिखने लगे कि हम इसके चलते हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हमारा भविष्य खराब हो रहा है, उस दिन जनता बुर्बक नहीं है। एक और सवाल आपसे रहेगा, जैसे आप पूरा विकास की बात कर रहे हैं, विकास से गंगा बहा देंगे, जो सारा विकास है पूरा विकास करेंगे, तो क्या आपको डर हो नहीं लग रहा है जो आपके पंचायत के प्रत्याशी हो, आपके साथ कुछ कर सकते हैं? जो कहेंगे बाप रे इतना दिन से भूलिया सुलिया कर वोट ले रहे थे, जनता को बेवकूफ बनाकर हम वोट ले रहे थे, आज ये आ गया, सब कुछ समझा देगा, सब कुछ बतला देगा, तब हम लोग को क्या होगा? देखिए, हम कुछ ऐसा नया चीज़ कर नहीं रहे हैं कि जो चीज़ें मतलब क्षेत्र अधिकार से बाहर आता है। हम वही चीज़ कर रहे हैं कि जो क्षेत्र अधिकार के अंदर है। जो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए बिहार में कहीं नहीं हुआ है, बिहार में लगभग 400 से ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, तो 400 से ज़्यादा ब्लॉक है तो कई ब्लॉक में ये चीज़ें हो चुकी है ऑलरेडी। उसी का पढ़ाई अध्ययन करके आए हैं कि जब वहाँ पर हो सकता है तो हमारे पंचायत में क्या दिक्कत है भाई? हम मान लीजिए सारा विकास बाहर होगा, हमारे यहाँ तो कुछ होना चाहिए। जो लोग बेवकूफ बनाकर जनता को इतना वोट ले रहे हैं, उन लोग को तो जलन जरूर होता होगा आपसे। देखिए, ऐसा बात नहीं है। वो जो चीज़ है, मान लीजिए जो भी प्रतिनिधि होता है आपका अपना एजेंडा होता है लड़ने का, वो अपने तरीके से लड़े। जब व्यवस्था खड़ा करेंगे, दिक्कत प्रतिनिधि लोग में भी कम है, दिक्कत जानते हैं कहाँ है? व्यवस्था में दिक्कत है। व्यवस्था उनको इतना तरीका से लपटा हुआ है कि वो लोग मजबूर हो जाते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। तो सबसे पहले का जो काम है, उन लोग को एकत्रित करके जिस दिन हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं, तो उसी दिन से बदलिए कि अगला 6 महीने के अंदर उस सारा सिस्टम बदल के रख देंगे। कोई भी प्रतिनिधि आए कि उनको मजबूरी हो जाए अच्छा तरीके से काम करना और अच्छी व्यवस्था के साथ जुड़ के रहना। अच्छा, आज आप दारू और मुर्गा चला बांट रहे हैं कि नहीं जनता के बीच? ये आप फीडबैक ले लीजिए, पूरे पंचायत की जनता से ले लीजिए। आपको भी मालूम होगा कि हम टोला सावा कर रहे हैं। हाँ, टोला सावा एक बहुत अच्छा टोला सावा लगा। हाँ, लगभग दिन में कम से कम हम 6 घंटा के आसपास में हम टोला सभा कर रहे हैं। आधा घंटा पौन घंटा के हर एक टोला में जा रहे हैं, अपने बात रख रहे हैं, समझा रहे हैं। उन लोगों का जो प्रश्न हो रहा है वो ओपन तरीके से कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमको चुन रहे हैं, अगर हमें क्षमता नहीं होगा तो क्या फायदा होगा? आप लाइएगा 3.5 साल के बाद फिर कर आइएगा कि मान लीजिए यू कुछ ना कर। तो इसी लिए आपको आ रहे हैं, चीज़ बता रहे हैं कि टोला सभा करके इतना मतलब मान लीजिए कि जब 6 घंटा का अगर प्रोग्राम करते हैं, 6 घंटा अगर करते हैं, तो सारा मेहनत इसी में ताकत में लग जाता है समझाने में। उसके बाद जो जलजला
खड़ा हो रहा है, आप नज़र उठा के देखिए, लोग सारे हिसाब से अगर आगे आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं कि इस हिसाब से होना चाहिए। इतना बार मौका दिया है तो हम तो 5 साल मौका मांग नहीं रहे हैं, आपको 1.5 साल मौका मांग रहे हैं। अगर 1.5 साल के अंदर नहीं दिखाते हैं तो आपके पास पूरा ताकत हमको वापस फेर ले लीजिए। अच्छा, आप इनारवा पंचायत के रहने वाले हैं, इनारवा पंचायत के लड़के हैं, क्या इनारवा पंचायत में आपको सबसे कम कमी क्या चीज़ में दिखता है? सबसे जो कमी है वहाँ के पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था में है। अच्छा। शिक्षा व्यवस्था समझिए कि ध्वस्त है टोटली। आपको उठा के देख लीजिए कि अगर मान लीजिए हम लोग हर एक 2 घर पे कम से कम कोई ना कोई मतलब बाहर जाके कमा रहा है, चाहे सारा चीज़ कमा रहा है, या बड़े बिजनेसमैन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत 1% से भी कम लोग उस फील्ड में है। तो सबसे जो बड़ी दिक्कत है यहाँ पढ़ाई लिखाई की है, क्वालिटी एजुकेशन मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। तो इसका पहला फोकस संकल्प पत्र जो बनाए हैं इसमें सबसे पहला फीस दिए हैं कि शिक्षा के जिसके पास हो जाएगा वो अपना अधिकार भी खोज लेगा और अपना व्यवस्था भी बना लेगा कि अपना हमारा विकास कैसे हो। अच्छा, जाते जाते अपने पंचायत के जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनसे अपील करना चाहते हैं, उनसे संदेश नहीं, उनसे अभी अपील करना चाहते हैं कि एक बार अपने बीच से काबिल आदमी को चुनिए, और जब काबिल आदमी को चुन लीजिएगा तो व्यवस्था नया तरीके से खड़ा किया जाएगा। जो हक आपको नहीं मिला है आज तक वो आपके 6 महीने के अंदर आपके बीच ला के रखा जाएगा। इसी के साथ हम निवेदन करना चाहेंगे जनता मालिक से कि इस बार आप सारा जाति पाति हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा जतकू से ऊपर उठ के आप ईवीएम की 1 नंबर बटन जो है नारियल छाप का जो चुनाव चिन्ह है उस पर दबा के अपना आशीर्वाद दें और समाज को बदलने में, पंचायत के बदलने में हमारा सहयोग करें। इसी के साथ हम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि जो इतना सहयोग भी दे रही है। अच्छा, अभी मेरे साथ जो मौजूद है इनारवा समिति प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव चिन्ह नारियल छाप क्रम संख्या 1 पे मौजूद है। इनका ये जो बात बोले, इनका बात कैसा लग रहा है, इनका विचार कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि पंचायत के जो भी व्यक्ति उन लोग के पास पहुंचे, आप वीडियो जरूर देखें। इनके बारे में आप लोग के दिल में क्या ख्याल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद।